नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एसएससी 10+2 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हम 17 मार्च का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैथ का सेक्शन हमने डिस्कस किया था। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हमने देखा था। यहाँ पे आज हम 18 मार्च को डिस्कस करते हैं। इसमें मैथ का सेक्शन देखेंगे। जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें एक बार, क्योंकि उसमें हमने 17 मार्च को डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे 18 मार्च पहले शिफ्ट। क्लियर? पहली शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी। एबीसी के अंदर एक वृत्त ड्रॉ किया गया है। वृत्त ड्रॉ किया गया है जिसमें क्या है कि इसकी साइड्स गिवन है आपको। ये है 12, ये है 8 और ये है वैल्यू आपकी 10। ये बिंदु आपको गिवन है डी, ये है ई और ये है एफ। ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है सी डी मल्टीप्लाई बाई ए ई। ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन कंसेप्ट यही था आपका क्वेश्चन का। क्लियर? तो समझिए इसको। तो सबसे पहले मैं इसको ध्यान से देखिए फिगर को। ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर वृत्त ड्रॉ किया गया है। ये इसका अंत्यवृत्त है। तो ये वाली वैल्यू क्या है कि स्पर्शरेखा हो गई इसकी। स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये वाली वैल्यू भी x हो जाएगी। यदि ये y है तो ये वाली वैल्यू y, ये z और ये z। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया कि अगर मैं इन तीनों साइड्स को जोड़ दूं तो जोड़ क्या हो जाएगा? 2x 2y 2z। क्लियर? और इनकी वैल्यू हमें गिवन है। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस z। और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 10 प्लस 8 18 प्लस 12 30 के बराबर। क्लियर? तो यहां से x y z की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या? x y z की वैल्यू आ गई 15। अब यहां से हम इंडिविजुअल x y और z तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? कि अब देखो x और y मतलब इस टोटल ये वैल्यू कितने गिवन है आपको? ये 10 गिवन है ना, तो 10 यहां पे रखूंगा मैं। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। z की वैल्यू 5 आ गई, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। यदि ये 5 है तो y वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से y कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि टोटल 8 थी तो ये y है, ये 3 हो गई। अरे यदि ये 3 है तो ये वाली वैल्यू भी 3 है, और यदि ये 3 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। मतलब हमने सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। अब आगे देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में? CD को मल्टीप्लाई करना है AE से। CD देखो कहाँ है? CD ये रहा। ये लेंथ कितनी है आपकी? 3। और AE कितना है आपका? A और E ये है 5। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू 15। यही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोबारा एक वृत्त दिया हुआ है आपको, और ये इसकी स्पर्शरेखा है बाह्य बिंदु P से। A और B मैं इसको नाम दे देता हूं। O इसका सेंटर हो गया। तो आपको कैलकुलेट करना है AOBP इसका क्षेत्रफल। और भी कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू आपको 5 दी हुई है, ये 12, और आपसे चतुर्भुज AOBP का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर? तो ये आपको निकालना है। तो इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। ये बाह्य बिंदु P से इस पे स्पर्शरेखा है इस वृत्त पे, तो ये वाला एंगल आपका 90 हो गया। क्लियर? और ये दोनों क्या है कि सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो हम किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों का एरिया बराबर होगा। बिल्कुल। तो अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम। यदि ये 12 है, ये 5 है, तो 5 12 13 का क्या होता है? आपका ट्रिपलेट होता है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 13 आ गई। तो अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 इंटू 5 इंटू 12। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, तो 30 आपका इसका क्षेत्रफल आ गया। यदि 30 इसका क्षेत्रफल है इस पर्टिकुलर एरिया का, तो इस एरिया का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? 60। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, है ना। क्लियर? आपको कंसेप्ट समझना है। आपका एरिया आ जाएगा टोटल यहाँ पे 60 यूनिट स्क्वायर। क्लियर? या वर्ग यूनिट। अब आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन में गिवन है आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और यदि ए ने ये कार्य कितने दिन किया, 4 दिन तक, 4 दिन तक इसने कार्य किया, तो शेष काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो पहले देख लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लूं मैं, टोटल वर्क इसको एज्यूम कर लूंगा। तो 15 और 18 का मैंने एलसीएम लिया तो 90 आ गया। टोटल वर्क एज्यूम कर लिया मैंने 90 है, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए ने 4 दिन तक कार्य किया है। ए ने 4 दिन तक कार्य 6 की स्पीड से किया होगा, तो 24 कार्य कर दिया होगा। माइनस कर दूंगा इसे मैं, तो वैल्यू आ जाएगी 6, 3, 6। 66 वर्क अभी रिमेनिंग है। अब 66 वर्क को कौन करेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे, 6 और 5, 11 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, टोटल 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। यही पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, ये वैल्यू आपको निकालनी थी यहाँ पे। तो आगे देखिए, अब आगे क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर है a प्लस b√2 प्लस c√3 प्लस d√6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c प्लस d, मतलब ये निकालना है। तो आपको सबसे पहले a b c d चारों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे, अब यहाँ ऊपर है ये टर्म √2 √3, लेकिन यहाँ पे ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कॉन्जुगेट क्या ले हम। तो कॉन्जुगेट मैंने क्या किया कि इन दोनों को एक पेयर बनाया, तो इसका कॉन्जुगेट लिया 1 प्लस √2 माइनस √3, ये इसका कॉन्जुगेट है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने। तो क्या बन गई वैल्यू, 4 को मल्टीप्लाई किया है ऊपर 1 प्लस √2 माइनस √3 से। क्लियर, आ गया समझ में। नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो क्या बनेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बन रहा है 1 प्लस 2 मतलब 3 बन रहा है, और इधर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3 बन जाएगा। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बन जाएगा, प्लस 2√2, तो एक वैल्यू और बन जाएगी आपकी 2√2। इसको मैं थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये 2 से गया 2 और ये √2 से एक बार और चल जाएगा √2 बार। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस √2 से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने किया तो यहाँ पे वैल्यू बन गई आपकी पहली, इसको मैंने पहले इससे किया तो 2 प्लस √2 माइनस √6, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी बन रही है। अब इसको इससे कंपैरिजन कीजिए। अब देखिए ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 2। बी की वैल्यू देखिए, बी किसके साथ है, √2 के साथ, और यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा आपका। बी की वैल्यू 1 आ गई। सी की वैल्यू देखिए √3 की कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। और डी की वैल्यू देखिए √6 का क्या कोएफिशिएंट है यहाँ पे, -1 आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू -1। अब क्या है कि सभी को ऐड करना है, तो सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये तो ये चला गया, आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2। यही आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे क्या पूछा है आपसे। आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 2/√3, सॉरी √13, ये वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, tan थीटा को, tan थीटा में आपको ये वैल्यू गिवन है, तो मतलब एक मैं ट्राइंगल अज्यूम करूं, यदि ये थीटा मैंने माना थोड़ी देर के लिए, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2, ये हो गई √13, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी √17। क्लियर, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद देखो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कोसेक थीटा और सेक थीटा की। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी √17 बटे 2। क्लियर। सेक थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √17
बटे √13। क्लियर? ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हो गई। अब आगे देखिए हमें वहां पे वैल्यू पुट करनी है, तो डायरेक्ट में रखता हूं, इसका स्क्वायर करके रखना है, तो 17/4 ये वैल्यू बन गई आपकी 17/4 प्लस 2 गुणा इसको देखो 17/13, 17/13 ये पर्टिकुलर वैल्यू बन रही है आपकी। नेक्स्ट देखिए इसको, ये बन जाएगी 17/4 माइनस 3 गुणा, अब आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी 17/13। यहां तक ठीक है? अब एक चीज देख लो, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा मैं सोचूं, तो 17 सब इसी जगह से कट जाएगा कॉमन लेके, ये तो थोड़ा आसान हुआ काम। अब देखो इसको यदि मैं 13 चौके 52, अगर मैं इसका एलसीएम 52 लूं ऊपर नीचे, तो एलसीएम से तो एलसीएम कट ही जाएगा, तो इधर लिया तो ये बन गया 13, इधर अगर भाग दिया मैंने 4 और ये 8, इधर बनेगी आपके पास वैल्यू, वही वैल्यू बनेगी, कितनी बन जाएगी 52 13 माइनस 4 12, तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 13 और 8 21। क्लियर? आ गया होगा समझ में? ये पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 21। तो ये पूछा था आपसे इस क्वेश्चन में। आगे देखिए आगे क्या क्वेश्चन गिवन है आपको। आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एक प्रिंसिपल दिया है आपको 10,000, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस पे दो रेट हैं, ये आपकी 15% है और ये है 10%। 5 साल का एसआई भी गिवन है आपको, 5 साल का 5 इयर्स का आपको एसआई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 6500 रुपए। क्लियर? तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 10,000 रुपए को 15% के रूप में जो बांटा है उसका हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10,000 रुपए को इस तरीके से बांटा गया है कि कुछ हिस्सा 15% की दर से दिया जाता है, कुछ हिस्सा 10% की दर से दिया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 15% का जो दर से जो हिस्सा दिया जाता है उसके अमाउंट कितना है, वो कितना दिया जाता है आपसे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है। और आपसे 5 साल का एसआई भी क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है कि 6500 रुपए आपको दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यदि ऐसा ही आपको 5 साल का ये 6500 रुपए दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, रेट से मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूं। तो कैसे करूंगा, 6500 रुपए आपका एसआई है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा इसका 6500 मल्टीप्लाई 100 बटे ये आपका 10,000 आपका है प्रिंसिपल। क्लियर? और आपकी 5 है आपकी टाइम, 5 साल आपका टाइम है, तो कितना आ जाएगा इस पर्टिकुलर आंसर, ये तो चला गया 0 से 0, 5 से चला जाएगा 13, तो मतलब 13% इसकी रेट आ गई। और यहाँ पे रेट दी हुई है 15% 10%। तो चलिए इसको मिक्सचर और एलिगेशन से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यदि ये 15% है, ये 10% है, दोनों का मिक्सचर दिया मैंने 13%। अब इसको मैंने मिक्सचर एलिगेशन से थोड़ा सा सॉल्व किया आगे, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी 3। तो मतलब क्या हुआ इससे कि 15% और 10% में जो बांटा गया है धन, वो किस अनुपात में बांटा गया है, 3:2 में बांटा गया है। 3:2 में बांटा गया है, तो टोटल है आपका 10,000। 10,000 कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 5 यूनिट की वैल्यू। 10,000 है 5 यूनिट की वैल्यू, आपको निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,000, तो आपकी इस पर्टिकुलर 15% की रेट से दिया गया जो धन है वो कितना है 6,000 रुपए। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सिंपल वही कंसेप्ट है एसआई का, ज्यादा कुछ नया नहीं पूछा इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में दिया है आपको एक रेक्टेंगल, एक आयत दिया हुआ है। आयत में क्या कहा है कि यदि ये साइड आपकी 12% की रेट से बढ़ाई जाती है और ये वाली साइड इसकी 8% से घटाई जाती है, तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, एरिया में चेंज निकालना है, चेंज इन एरिया परसेंटेज में निकालना है। तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, 12% प्लस का माइनस का 8%
माइनस इसलिए क्योंकि ये प्लस माइनस है, 12 इंटू 8/100, यहां से बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 96.96, 0.96 तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3.04%। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है परसेंटेज का। क्या लगाया मैंने, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। यदि दो साइड्स में चेंज हो, यदि प्लस पॉजिटिव में चेंज है, यदि बढ़ाई जाती है भुजा को तो प्लस में लूंगा, यदि घटाई जाती है तो माइनस में लूंगा। क्लियर, यदि दोनों बढ़ाई जाती है तो दोनों को प्लस में ले लेता मैं यहाँ पे। क्लियर, तो उस हिसाब से आंसर बदल जाता है आपका, वेरी कर जाता। तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। कोई भी साइड्स में आपको चेंज करे, एरिया में चेंज, ये इफेक्टिव चेंज है आपका प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3.04%। तो ये आपका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि मिल्क और वाटर, इसका रेशियो दिया है आपको 5:2, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कुल आपको दिया है मिक्सचर, वो है 56 लीटर का। 56 लीटर आपका कुल मिक्सचर है, और कह रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए कि जो आपका दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:2 में हो जाए। तो क्या है कि वाटर क्या है, मिल्क ऐड करना है इसमें, मिल्क क्या करना है, ऐड, मिल्क ऐड करना है, लेकिन कितना ऐड करना है कि रेशियो 7:2 हो जाए। एक चीज देखो यहाँ पे, वाटर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 2 रेशियो में था, यहाँ पे भी 2 रेशियो में, वाटर में कोई चेंज नहीं किया, केवल चेंज किया है तो किसमें किया है, आपके मिल्क में, क्योंकि मिल्क ही ऐड किया है इसमें। तो पहले देखो 56 लीटर है, ये 56 लीटर है, 5:2 में है, तो कितना हो जाएगा, कितना कितना लीटर आपका मिल्क और वाटर होगा। 56 है, 7 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16, और इस यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। क्लियर, 8×5 40। अब देखो क्या किया है कि मिल्क ऐड किया है, लेकिन कितना, ये रेशियो अभी भी 2 है, तो मतलब अभी भी ये तो 16 ही है। 16 कितने यूनिट की वैल्यू है आपकी, 2 यूनिट की, आपको निकालनी है 7 यूनिट की। ये है 2 यूनिट की वैल्यू, आपको निकालनी है 7 यूनिट की वैल्यू, 7 8 56। ठीक है, पहले 40 लीटर था, अब हो गया 56, कितना ऐड किया आपने, 16। ठीक है, तो 16 लीटर आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए ताकि मिक्सचर का अनुपात है वो 7:2 हो जाए। तो यहाँ पे कितना दूध मिलाया आपने, 16 लीटर दूध मिलाया है। तो इस तरीके से ये आपके 18 मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस किए। तो इससे पहले हम 17 मार्च के कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं तीनों शिफ्ट के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर ऐसे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें 18 मार्च का नेक्स्ट, और इसके बाद एक और रह जाएगा आपका 19 तारीख का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद 19 तारीख तक आपकी एग्जाम हो पाई थी, उसके बाद में आपका कोरोना की वजह से आपके एग्जाम पेंडिंग में चले गए थे, जो आपकी अब होने वाली है। तो इसके बाद में यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे 18 मार्च का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को। थैंक यू।